लीना मणिमेखलाई का भारतीय जनता पार्टी पर हमला। कुछ भी हो, मैं पीछे हटने वाली नहीं, लीना ने कहा। भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी मेरी आजादी छीनना चाहती है, कहा लीना मणिमेखलाई ने। भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। अब सवाल यह है कि यहां हिंदू राष्ट्र वाला बेसुरा राग उन्होंने क्यों आलापा है। बात चल रही है खेत की, उन्होंने खलिहान क्यों यहां पर जोड़ना आवश्यक समझा है। भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी हर बात को जोड़ देना, क्या हिंदुओं की जो अपनी धार्मिक मान्यताएं हैं उससे लीना को कोई लेना देना नहीं। और जब उसको लेकर सवाल पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि यह भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी है। लीना ऐसा लगता है कि बेलगाम है। 18 साल में उन्होंने विवाह किया था जो न सिर्फ अंतर जातीय था बल्कि अंतर धार्मिक विवाह था। और उसके बाद उन्होंने तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद अपने बारे में यह घोषणा कर दी थी कि मैं बाइसेक्सुअल हूं। क्या लीना मणिमेखलाई की पर्सनैलिटी में ही कहीं इस बात का जवाब छिपा हुआ है कि वो जो करती हैं क्यों करती हैं, जरा समझिए। बेलगाम लीना को जानिए। कनाडा बेस्ड फिल्म मेकर एक्ट्रेस वहां जाकर सेटल हो गई हैं, लेकिन तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था, श्रीविल्लीपुत्तूर में। 2002 में मथम्मा डॉक्यूमेंट्री से शुरुआत की उन्होंने, कई इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते। ये एक दूसरा पहलू है। 18 साल की उम्र में 40 साल बड़े पुरुष से अंतर जातीय और अंतर धार्मिक विवाह उन्होंने किया था। घर वालों की नाराजगी थी, बाद में तलाक हो गया था। समाज के दलित शोषित वर्गों पर, वंचित तबकों पर अपनी बातें रखती हैं, ऐसा दावा है, जिसमें LGBTQ की बातें खास तौर से सामने रखती हैं। विवादों से भरा उनका अभी तक का सफर रहा है। पहली फीचर फिल्म को शुरू में ही सेंसर बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी थी। कहा था कि इसमें बेहद ज्यादा अश्लीलता, नग्नता और फूहड़ता को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। 2017 में सुशी गणेशन पर यौन शोषण का आरोप उन्होंने लगाया। बाद में गणेशन ने लीना पर मानहानि का केस दर्ज किया। यह कहा कि मैंने काम नहीं दिया तो इन्होंने यह आरोप मुझ पर जड़ दिया। मेरे पास सब्सटेंस है कि मैं इनकी कही हुई बातों को गलत प्रूव कर सकता हूं। एक कविता के जरिए खुद को उन्होंने बाइसेक्सुअल डिक्लेयर किया था और अपनी फिल्म और कविता में LGBTQ वर्ग पर फोकस करती हैं वो। ये है लीना मणिमेखलाई। क्या लीना मणिमेखलाई के कहते हैं पर्सोना आपका बता देता है कि एक्चुअली आप क्या हैं? क्या जो कुछ काम वो कर रहे हैं वो सिग्नेचर है उनकी पर्सनैलिटी का? जरा ये भी समझने की कोशिश करते हैं। क्या सुजाता जी आपको इसमें कुछ समझ में आता है? क्या ये पर्सनैलिटी से रिलेटेड मसला है? देखिए, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ लीना जी की तरफ से, क्योंकि मैं उनको पहचानती नहीं हूँ, उसका काम का उतना मैं जानती भी नहीं हूँ। मैं भी पर्सनली नहीं मिला हूँ मैम, लेकिन ये परिचय तो आपको दिखा रहा हूँ और इससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे बोलने दीजिए। आई वांट टू टॉक समथिंग, मुझे बोलने दीजिए। मैं बोलना चाहती हूँ कि ये उसका पर्सनल कुछ दिमाग का मतलब जो वो दिमाग में जो सोचते हैं वो अपना भावना की तरफ से नहीं निकल के आया तो, और नहीं तो वो जिस हिसाब से ये किया है वो कहीं पे ना कहीं पे पब्लिसिटी स्टंट नहीं है ना, क्योंकि मैं पहले आपको इस शुरुआत में मैं बोला था। राइट, ये इंपॉर्टेंट बात आपने भी कही है, तहसीन पूनावाला ने भी कही है। वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आपकी इस अहम बात को लेकर आगे चलता हूँ। सुनिए, लिसन। आपने अगर ये आज का जो डिबेट शो है वो आपने फिर से पहले से चलाया तो मैं ही ये बात पहले बोला। आपने अगर इस डिबेट शो का उसके राइट आपने कही ये बात कि पब्लिसिटी के लिए कैसा। हाँ, मैं मानता हूँ ये बात आपने कही, बिल्कुल आपने कही मैम। इसको लेकर आगे चलता हूं मैं, लेकिन ये बात अभी फिल्म फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति हमारे बीच में होता तो उनसे पूछा जाना ज्यादा बेहतर होता। लेकिन इस बात को लेकर मैं अब भारतीय जनता पार्टी के पास भी जाना चाहता हूं। शत्रुपा जी, पर्सनैलिटी हैज द आंसर? Probably, but I don't want to delve into somebody's personal life. आपने बहुत अनबायस्ड व्यू से आपने दिखाया। नहीं तो क्या कुछ लोगों को ये लगता है कि कंट्रोवर्सीज को कोर्ट करके ही वो कामयाबी पा सकते हैं? ये है मेरा सवाल। जी, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मैं तो मनोविज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ऐसा हिस्ट्री में ऐसा दिखा है बहुत बार। हिस्ट्री मतलब मैंने पुराना हिस्ट्री नहीं, लेकिन अभी फिलहाल जो लोग मन से विकृति रखता है, मैंने मेंटली इफ दे आर स्लाइटली डिरेंज्ड, देन ऐसा तरह का उन लोग ऑनस्लॉट करते हैं। और ये लोग और किसी को नहीं मिलता है तो हिंदू रिलीजन और हिंदू सेंटिमेंट के ऊपर
टूट पड़ते हैं, अपना खुद का पब्लिसिटी, अपना खुद का एक सोसाइटी में एक जगह, एक फेम लाने के लिए। तो क्या ये वन ऑफ इंसिडेंट्स माना जाना चाहिए पर्सनैलिटी ट्रेट्स के हिसाब से जो लोग ऐसा करते हैं? मैं आपके पास आता हूं मैम, क्योंकि एक सिलसिला दिखाई देता है, उस सिलसिले का जिक्र मैं करूंगा। क्या कुछ लोगों ने नब्ज पकड़ ली है क्या कि इस तरीके से वो अपने आप को रातों रात चर्चा में ला सकते हैं?